हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 6। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने एक ही लेक्चर में चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें सब कुछ हमने कर लिया है। एक एक एनसीईआरटी की लाइन करी थी, हमने एक एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है, सब कुछ सॉल्व किया था। मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, लेकिन वो आपने सेंड नहीं किया है। ओके, तो अब देखते हैं। आई होप आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, इसलिए आपने होमवर्क भी नहीं किया और आपने सेंड भी नहीं किया। ठीक है, तो अब हम करेंगे चैप्टर 6 स्टार्ट। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है पिछले चैप्टर्स में तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है उसे टैप करो, आप अपने डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाओगे। उसमें अपने आप डाउट्स पूछ सकते हो, होमवर्क सेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे ही सेम हमसे 1-to-1 कनेक्ट होकर पढ़ना चाहते हो, अपनी क्लासेस लेना चाहते हो, तो हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं। 501 से स्टार्ट होता है, हम लोग आपको क्लासेस देंगे। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। 1-to-1 अलग से क्लास होगी, यूट्यूब पे नहीं होगी। ठीक है, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने ग्रुप पे नाम नंबर सब सेंड करें। ठीक है, अपने नेम और क्लास और अपना नंबर सेंड करना है। ओके, तो अब हम करते हैं अपना चैप्टर 6 स्टार्ट। चैप्टर 6 में क्या है, इसका नाम क्या है चैप्टर 6 का? द जंक सेलर। ठीक है, जंक सेलर क्या होता है? जंक सेलर मतलब क्या होता है? जो कबाड़ बेचते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? द जंक सेलर। ठीक है, कबाड़ बेचने वाले। तो इस चैप्टर में देखो, आपको ये दिख ही रहा होगा, ये एक दुकान है। इसका नाम क्या है? किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान। ठीक है, तो इसमें देखो आपको बहुत सारी कबाड़ की चीजें दिख रही हैं। और ये क्या है? एक जंक सेलर है जो कबाड़ बेचती है। ठीक है, तो हैव यू एवर मीट अ कबाड़ वाली? आप किसी कभी कबाड़ वाली से मिले हो? अ वुमेन हु बाइज सेल्स एंड जंक्स। ठीक है, जो कबाड़ बेचती हो और खरीदती हो वो। ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण। ये एक सच्ची स्टोरी है जो किरण ने बताई थी। हु हैज अ जंक शॉप इन पटना। इनका क्या है? एक जंक शॉप है पटना में। ठीक है, एक कबाड़ की दुकान है इनकी। कहाँ पर? पटना में। तो उनका नाम क्या है? किरण है। और किरण ने ये स्टोरी बताई है। ये एक रियल स्टोरी है। ठीक है, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, एक रियल स्टोरी है, सचमुच की स्टोरी है। ठीक है, ये क्या बोलती है? आई स्टडी इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। इन्होंने क्या बोला कि मैं अपने गांव में एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ। माई फादर वॉन्टेड गर्ल टू स्टडी लाइक बॉयज। मेरे पापा चाहते थे कि जैसे लड़के पढ़ते हैं वैसे ही लड़कियां पढ़ें। ठीक है, आई लव्ड हिंदी एंड साइंस। इसने क्या बोला कि मुझे हिंदी और साइंस बहुत पसंद थी। ठीक है, हिंदी और साइंस क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो उसे उन्हें हिंदी और साइंस दोनों पसंद थी। ठीक है, बट आई हेटेड मैथ्स। इन्होंने क्या बोला कि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद थी। इनकी तरह आप भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स बिल्कुल ना पसंद होगी, ना समझ में आती होगी। ठीक है, लेकिन मैं उनको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, देखते रहें। टुडे मैथ्स इज द मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। अब ये क्या कह रही है कि आज के टाइम पे जो मैथ्स है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत काम आती है मैथ्स। ठीक है, अगर इनके काम में मैथ्स नहीं आए इनको तो इनका काम नहीं चलेगा। ठीक है, आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था स्कूल में। ठीक है, वॉट अबाउट यू? अब अपने बारे में बताओ। डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? तो आपको भी क्या मैथ्स कोई डिफिकल्ट लगती है? मैथ्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होती है। आप एक बार आपको समझ में आ जाए वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? आपको मैथ्स बुक में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या फिर फ्रैक्शन वगैरह? आपको इन सब में से सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट लगता है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, What do you think is the easiest lesson? और आपको सबसे इजी लेसन कौन सा लगता है वो भी लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं लिख देना कि लेसन 4, लेसन 3, लेसन 2, नहीं, पूरा चैप्टर का नाम लिखना है आपको।
ओके। व्हेन आई वॉज यंग, फिर इसने क्या बोला कि जब मैं यंग थी, माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, मेरे जो फादर थे वो एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम होम्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, तो मेरी मम्मा, जब मेरे पापा की डेथ हो गई तो मेरी मम्मा क्या करती थी, कुछ घरों में जाके वो सर्वेंट्स का काम करती थी, जिनके घरों में काम करने वाली आती है ना, वो। वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम, वो हमारा सबसे ज्यादा मुश्किल का टाइम था। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास। अब देखो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ये हो गया 5, 6, 7, 8, तो 8th क्लास, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, आई हैड टू लीव, मैंने क्या स्कूल छोड़ दिया था, कब, 8th क्लास में। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं और पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मा ने मेरी शादी कर दी। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो मेरी हस्बैंड की फैमिली थी वो एक मड हाउस में रहती थी। हिज 2 ब्रदर्स, उनके 2 भाई थे, एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल, और उनकी भी बहन स्कूल नहीं जाती थी। ही हैड अ, वो एक टी स्टॉल पे बैठती थी, उनका एक टी स्टॉल था, ठीक है। टी स्टॉल मतलब क्या होता है, चाय की दुकान, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी, ठीक है। आपको डेली लाइफ में हर जगह आपको मैथ्स का यूज मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैथ्स आनी ही आनी चाहिए, तो इसके लिए आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। मैं इजी वे में समझा रही हूँ, आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ओके। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी, ठीक है। आप लोगों से पूछो, एक कप, एक जो चाय की कप होती है उसका कॉस्ट क्या है एट अ टी स्टॉल। टी स्टॉल पे देखो कि उसका प्राइस क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक टी स्टॉल पे 10 रुपीज हो गए, ठीक है। कहीं होगा 5, कहीं 12, कहीं 7, 8, ऐसे ऐसे प्राइस होंगे, ठीक है। और एट अ होटल में कितना होगा चाय का कॉस्ट, एक कप चाय की कॉस्ट होटल में कितनी होगी। अब मान लो आप 30 हो गया, तो ये एक होटल में क्या होगी, एक चाय की कॉस्ट होगी, ठीक है। इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स 30 इन अ डे, ठीक है। अगर एक पर्सन जो है उसकी टी स्टॉल है, ठीक है, होटल में नहीं है वो, एक उसकी टी स्टॉल है, वो 30 रुपीज कमाता है एक दिन में, ठीक है। हाउ मच विल ही अर्न इन 30 डेज, तो एक दिन में वो 30 रुपीज क्या करता है, अर्न करता है। तो 10 डेज में वो कितने अर्न करेगा, तो आप क्या करोगे, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 10 × 30, एक दिन का क्या है, 30 रुपीज है, तो 10 डेज के कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, है ना। तो इसी को जब हम एडिशन फॉर्म में लिखते हैं तो आपको 10 + 10 + 10 + 10 + 10 वो 30 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप 10 × 30 कर दो, ठीक है। तो मैंने आपको एक देखो, 0 से 0 की मल्टीप्लाई हुई तो 0 आंसर आया, फिर 0 से 0 की मल्टीप्लाई हुई तब भी 0 आंसर आया, ठीक है। फिर 3 की मल्टीप्लाई 0 से हुई तो भी 0 आया, फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो 3 आया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 300। तो वो 10 दिन में कितने रुपीज कमा लेगी, वो अर्न कर लेगी 300, ठीक है। फिर एंड इन अ मंथ, तो पूरे मंथ में कितने कमाएगी, देखो पूरे मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, और 31 भी होते हैं, तो आप 30 के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, 31 के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, इधर 30 रुपीज की मल्टीप्लाई 10 डेज से की है, तो सेम अगर आपको 1 मंथ का निकालना है तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30, तो सिंपल क्या करो, 30 × 30, 30 डेज मल्टीप्लाई 30 रुपीज, है ना। तो जब आप 30 × 30 करोगे तो देखो सिंपली आप क्या कर सकते हो, 3 3 जा क्या होता है 9, और 1 और 2 0 है तो 2 0 लगा दो, तो वो 1 मंथ में कितने अर्न कर लेगी, 900, ठीक है। हाउ डिड यू गेट द आंसर डिस्कस, आपको ये आंसर कैसे पता चला, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। फिर इनकी आगे की स्टोरी क्या है, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, फिर उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं।
आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप। तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं एक चूड़ी की दुकान खोल लूँ या फिर एक टेलर की शॉप खोल लूँ। बट माई अंकल सेड, मेरे अंकल ने क्या कहा, दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम एक जंक शॉप खोलते हैं, कबाड़ की दुकान खोलते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इससे बैंगल शॉप से और टेलर शॉप से ज्यादा हम जंक शॉप में अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बैंगल शॉप क्या है अभी बताया मैंने, चूड़ी की दुकान, टेलर शॉप सिलाई की दुकान, और जंक शॉप क्या, कबाड़ की दुकान। ठीक है, इफ सॉरी इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या बोला कि फिर 2001 में मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सासू माँ ने और मैंने मिलकर एक जंक शॉप खोली। ठीक है, वी टुक अ लोन ऑफ 8,000 फॉर द शॉप। तो उन्होंने क्या बोला कि उस दुकान के लिए हमने एक लोन लिया। लोन कितने का लिया, 8,000 का लोन लिया। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि लोन क्या है। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ समवन टॉकिंग अ लोन। तो आपने लोन का नाम तो सुना ही होगा, है ना, कि आपके घर में बात चल रही हो या फिर आपके आसपास कहीं बात चल रही हो लोन की, लोन लेना हो या लोन दिलवाना हो ये। ठीक है, तो फॉर व्हाट, आप किस लिए लोन लेते हो, जब आपको कोई बड़ी चीज करनी होती है। ठीक है, उसके लिए हमें ज्यादा अमाउंट में पैसे चाहिए होते हैं, मनी चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, वो लोन आपको कुछ टाइम के लिए मिलेगा, लेकिन फिर आपको वो पैसे क्या करने पड़ेंगे, बैंक को वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, लोन कहाँ से मिलता है, बैंक से मिलता है। ठीक है, तो हाउ मच लोन वॉज टेकन, कितने कितने का लोन लिया है। आप कितने का भी लोन ले सकते हो, 8,000, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, आप कितने का भी लोन ले सकते हो। ठीक है, हाउ मच, जितने का लिया हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो 20,000 का लोन लिया है। ठीक है, ठीक है, तो 20,000 का लोन ले लिया। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक। ठीक है, तो आपने वापस उनको कितने दिए, तो आपको देखो, एक तो आपको ये 20,000 देने ही देने पड़ेंगे, लेकिन जो बैंक है वो आपको जिस इंटरेस्ट पे आपको वो लोन देगा, उसके कुछ और अमाउंट ऐड होते हैं। चलो आपकी भाषा में मैं बताऊं तो, लोन जो है, अगर बैंक आपको कुछ लोन देता है, कुछ पैसे देता है, तो वो उल्टे आपसे कुछ एक्स्ट्रा में पैसे लेता है। ठीक है, जैसे आपने 20,000 का लोन लिया, ठीक है, 20,000 आपने बैंक से लिए, आपको 20,000 तो देने ही देने हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा में भी देने पड़ेंगे, जो कि बैंक के रूल्स होंगे। ठीक है, वो सब आपको बाद में पता चलेगा। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ड फॉर 300। ठीक है, उनको एक 300 का हैंड कार्ड खरीदना था। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ्स। तो उन्होंने, अब हम लोन के बारे में और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कि लोन क्या होता है, कि उन्होंने एक, उनको क्या खरीदना था, हैंड कार्ड, जो कि कितने का था, 300 का था। तो उन्होंने एक लोन लिया 300 का। ठीक है, बैंक से, वो भी 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 मंथ के लिए उन्होंने 300 का क्या लिया था, 6 मंथ के लिए उन्होंने 300 का लोन लिया। ठीक है, आई विल पे 51 एवरी मंथ टू द बैंक। तो बैंक का क्या रूल था कि जो 51 रुपीज है वो आपको हर महीने बैंक को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने 6 मंथ के लिए अगर उनको 51 रुपीज पर मंथ के लिए देने होंगे, एक महीने के लिए उन्हें 51 रुपीज बैंक को देने होंगे, तो वो 6 महीने में उन्हें कितने देंगे, तो हम क्या करेंगे, 51 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, 51 रुपीज उनको देने हैं, कब तक, 6 महीने तक, तो 51 मल्टीप्लाई 6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बताओ, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, 306 रुपीज। ठीक है, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि पर मैंने तो 300 रुपए का लोन लिया था फ्रॉम द चुन्नीलाल।
ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि मैंने चुन्नी लाल से 300 का लोन लिया था, ठीक है। आफ्टर 6 months आई विल पे बैक 360 रुपीज। उन्होंने क्या बोला, 360 रुपीज, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, जब उनको बैंक में देखो, उन्होंने ये तो मैंने आपको इसका बता दिया, ठीक है, इसका। अब बाबू ने क्या बोला कि मैंने तो चुन्नी लाल से कितने रुपीस का लोन लिया है, 300 का, ठीक है। अब देखो, जब हमने इसमें कितना आया 306, ठीक है, तो उन्होंने बैंक को कितना एक्स्ट्रा रुपीस दिए, 6 रुपीज एक्स्ट्रा दिए। इसका मतलब 6 रुपीज को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 रुपीज, है ना। तो बैंक की तरफ से उनको एक्स्ट्रा रुपीज कितने देने थे, 1 महीने के 1 रुपए एक्स्ट्रा देना था उनको, ठीक है। तो उन्होंने 300 तो दिए ही दिए जो बैंक से लिए थे, उल्टा उन्होंने अपनी तरफ से 6 रुपीज भी दिए एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये बाबू क्या बोलते हैं कि मैंने 300 का लोन लिया, किससे, चुन्नी लाल से। आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद, आई विल पे बैक 360 रुपीज उसने 6 महीने के बाद पे किए, ठीक है। तो उन्होंने एक्स्ट्रा कितने दिए, जब उन्होंने 300 का लिया तो 360 में से आप 300 माइनस करो, तो उन्होंने 60 रुपीज क्या किए, उनको एक्स्ट्रा दिए, ठीक है, किसको, चुन्नी लाल को। लेकिन 60 के अकॉर्डिंग आप 6 मंथ्स के देखो तो डिवाइड करोगे, 10 रुपीज उन्होंने क्या किया, हर महीने उनको एज अ इंटरेस्ट उन्हें देना था, ठीक है। तो 1 महीने में उन्होंने बैंक को कितने कितने रुपीज दिए थे, 10 रुपीज, ठीक है। बैंक को नहीं, सॉरी, चुन्नी लाल को। तो उन्होंने 300 तो लिए थे जो वो दिए ही दिए, ऊपर से उन्होंने 60 रुपीज अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा दिए, ठीक है। तो 1 महीने में उन्होंने कितने रुपीज उन्हें दिए, 10 रुपीज। हु हैज टू पे बैक मोर, तो किसे सबसे ज्यादा रुपीज देने पड़े, इसको तो सिर्फ 6 रुपये देने पड़े, ठीक है, बट इनको 60 रुपीज देने पड़े। तो हरिया और बाबू में से सबसे ज्यादा पैसे वापस पे किसको करने पड़े, बाबू को, है ना, इसने ही तो एक्स्ट्रा पे किए। उसके बाद पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क। तो इन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे लोग हंसते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, चिढ़ाते थे हमें हमारे काम को लेकर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी कबाड़ की दुकान है, तो बहुत सारे लोग हमें चिढ़ाते थे। दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस, ठीक है। तो वो क्या बोलते थे कि ये गंदा काम है और डर्टी बिजनेस है, ठीक है। बट आई डिड नॉट थिंक सो, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। तो इन्होंने क्या सोचा, ये इन्होंने क्या बोला कि मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, मुझे पता था कि ये जो आइडिया है ये काम करेगा, ठीक है। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने क्या बोला कि अब हमारे पास एक पक्का हाउस है जिसमें बिजली भी आती है, इलेक्ट्रिसिटी भी आती है। वी हैव अ फ्रिज, हमारे पास एक फ्रिज भी है, एक टीवी भी है और एक गैस स्टोव भी है, ठीक है। माई हस्बैंड्स ब्रदर, मेरे हस्बैंड के भाई, एंड जो बहन है सिस्टर, एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल, ठीक है। जो मेरे हस्बैंड के भाई हैं, बहन है और मेरी खुद की बेटी, वो स्कूल अब जाते हैं, ठीक है। फिर आई हैव 9 रिक्शा ऑफ माई ओन। उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास खुद के 9 रिक्शा है, 9 रिक्शा है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे उनके पास 9 रिक्शाज हैं, ठीक है। आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट, मैंने उन सबको रेंट पे दे रखा है, ठीक है। रेंट पे देने का क्या मतलब होता है कि जो भी वो एक मतलब रुपीज कमाएंगे एक दिन में, उसमें से कुछ वो पैसे अपने पास रखेंगे और कुछ वो पैसे उसको देंगे, ठीक है। ईच फॉर 20 a डे, ठीक है। फिर क्या बोला इन्होंने कि आई गिव द रिक्शा ऑन रेंट ईच फॉर 20 रुपीज पर डे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि मैंने जो रिक्शा रेंट पे दे रखा है उसमें से मैं उन्हें रोज 20 रुपीज एक दिन का देती हूँ, ठीक है। ऑन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि संडे के दिन मैं उनसे एक भी रुपए नहीं लेती हूँ, जितना भी वो कमाते हैं वो सब वो खुद ले लेते हैं, ठीक है। कौन, जिन्हें उन्होंने रेंट पे रिक्शा दिए हैं वो।
हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे। अब क्या बताना है कि जो किरण है वो नौ नौ रिक्शा के लिए, उनके पास 9 रिक्शा है, 9 के 9 उन्होंने रेंट पे दे रखे हैं, तो एक रिक्शा से उन्हें एक दिन में 20 रुपीज मिलते हैं। तो 9 रिक्शा के उन्हें कितने मिलेंगे एक दिन में? तो हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो 9 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 और 9 टू जा 18। तो उनके पास एक दिन में 9 रिक्शा से 180 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, फॉर 1 रिक्शा शी गेट 20 पर डे। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि एक रिक्शा के लिए वो एक दिन में 20 रुपीज लेती हैं। सो फॉर 9 रिक्शाज वी सेल अर्न रुपीज 180। ठीक है, हाउ डिड यू डू इट, ये आपने कैसे किया? तो मैंने बता दिया आपको कि एक रिक्शा से, देखो एक रिक्शा से उन्हें कितने रुपीज मिलते हैं, 20। तो 9 से कितने मिलेंगे, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 180 रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं बुक ने क्या बताया है। हे आई विल डू इट लाइक दिस, इन्होंने क्या बोला कि मैंने ये कैसे किया, 9 टाइम्स 2 को इज 18। ठीक है, 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 18। सो 9 टाइम्स 20 इज 180। ठीक है, इसने क्या बोला कि जब हम 9 टाइम्स 20 को करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 180। ठीक है, बट आई फाउंड, फिर इसने क्या बोला कि मैंने इससे इजी तरीका देखा। ठीक है, कैसे, फॉर 10 रिक्शाज वी शेल वी गेट 20 मल्टीप्लाई 10 फिर 200। ठीक है, सो अब देखो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि जैसे अगर आपको देखो 9 और 10 की मल्टीप्लाई करनी हो तो 10 वाला ज्यादा इजी होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई करनी होती है और 0 तो आप लगा सकते हो, है ना। तो फिर इन्होंने क्या किया कि 20 को उन्होंने 10 रिक्शा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया इनके पास, सिर्फ 2 और 2 0 200 आ गए। ठीक है, 200 रुपीज, बट उनके पास तो 9 रिक्शा थे तो उन्होंने क्या किया, एक माइनस कर दिया। तो इसमें से एक रिक्शा के पैसे हटा दिए, तो एक रिक्शा के कितने रुपीस थे, 20 थे, तो इन्होंने क्या किया, 200 माइनस 20 और फिर आंसर क्या आ गया, 180। ये ज्यादा इजियर मेथड था। ठीक है, थिंक ऑफ सम अदर वे टू डू इट। आप दूसरा मेथड ढूंढो कि इसे और कैसे सॉल्व करेंगे। इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। ठीक है, एक दिन में, ठीक है, नहीं एक हफ्ते में, इन अ वीक, एक वीक में किरण कितने रुपीस कमाएगी, फिर बताओ। जैसे उन्होंने 9 रिक्शा के वन वन डे का 9 रिक्शा से उन्होंने 180 रुपीज अर्न किया। ठीक है, एक दिन में, तो वो 1 वीक में कितने कमाएंगे, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7, है ना। तो क्या आंसर आ गया इसका, 7 को मल्टीप्लाई करो 0। अब देखो मैं उसी मेथड से बताऊं तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लो इसकी, है ना, तो क्या आ जाएगा, 1800, है ना। 18 मल्टीप्लाई 1 18 और 1 और 2 0 लगा दिया। ठीक है, 1800 आ गया। उसके बाद कितने एक्स्ट्रा रिक्शा है इसमें, 3 है हमारे पास, तो हमें सॉरी 7 डेज का निकालना है, बट इसमें 10 डेज है, तो इसमें से 3 डेज का माइनस करेंगे, है ना। तो 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, उनके मेथड से मैं बताऊं तो जो दूसरा मेथड था, मैं वो 7 वाला भी बताऊंगी। ठीक है, 0 0 0 0 का 0। ठीक है, फिर 8 1, अब 8 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, 1 2 3, तो 8 3 जा कितना होता है, 24, तो 4 लिख दिया, 2 कैरी और 1 2 3 4 540 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1800 में से 540 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ 0 में से 4 तो जा नहीं सकता, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 कैरी लेंगे, तो 10 में से इधर 1 कैरी किया तो इधर 9 बचे और इधर 10, तो 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 5 गए 4 और यहाँ पे क्या बच गया, 1 का 1। ठीक है, तो इन्होंने एक वीक का कितना हो गया इनका, 1460। तो आप डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे, 180 मल्टीप्लाई 7।
है ना। इतना करने के बजाय आप डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, 700, 8 7 जा कितना होगा 56, 6 आ गया, इधर 5 कैरी, उसके बाद 7 बन जा 7 और 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, सॉरी 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 14 प्लस 60, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तो ये 12 आएगा, है ना, 12 आएगा, ये पहले से ही किया था। 7 की मल्टीप्लाई 0 से की तो 0, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 8 से तो क्या आया 6, और 8 7 बन जा 7 प्लस 5 12, तो 1260 आएगा, ठीक है। हमने कुछ यहाँ पे गलत कर दिया, मतलब प्रोसेस सेम है, वही करना है, ठीक है। माइनस करना था ना हमें, हाँ, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने डायरेक्ट, वन डे का, वन डे का कितना था उनका 180 रुपीज, है ना। तो 1 वीक का निकालना है, तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 1216, ठीक है। अब देखो डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर, अब हमें इसे दिमाग से ही करना है, लिखना नहीं है, और सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 6, तो आप क्या करो सिंपल 2 की टेबल 6 टाइम पढ़ लो, या फिर 6 की टेबल 2 टाइम पढ़ लो, ये ज्यादा इजी है। तो 6 2 जा क्या होता है 12, ठीक है। सेम 6 2 जा 12, और इधर 1 0 है तो 1 0 लगा दो, मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 6 2 जा 12, फिर से 1 0 1 0, ठीक। फिर क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 2 से, तो 3 2 जा क्या होगा 6, फिर 3 की मल्टीप्लाई करी हमने 4 से, तो 3 4 जा 12, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 126। अब 4 8 जा क्या होगा 32, और यहाँ पे 1 0 है तो 1 0 लगा दिया, ठीक है। सेम 4 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 4 1 जा 4, और 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब 9 की मल्टीप्लाई करो आप 5 से, तो 9 5 जा क्या होता है 45, 5 इधर 4 कैरी हो गया, है ना। फिर 9 2 जा क्या होगा 18, और 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। सेम आपको ऐसे ही करना है, 9 1 जा 9, फिर 9 3 जा 27, ठीक है, इजी है। 4 मल्टीप्लाई 81 इज 4 मोर देन 4 मल्टीप्लाई 80, एम आई राइट। इसने क्या पूछा, अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 18 से करते हैं तो इज 4 मोर देन 4 मल्टीप्लाई 80। इसने क्या बोला, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 81 से करूं तो वो 4 ज्यादा होंगे 4 मल्टीप्लाई 80 से, ऑफ कोर्स ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि देखो जब हमने 4 मल्टीप्लाई 81 किया तो 324 आया, है ना। सेम इधर हमने 4 मल्टीप्लाई 80 किया तो 320 आया, तो 4 मोर देन है ना, 4 मोर देन हो गया। अब ये क्या बोलती हैं, आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप, तो इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास अपना खुद का एक छोटा जंक शॉप है। आई बाई जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, तो ये क्या बोलती है, मैं कबाड़ कहाँ से खरीदती हूँ, जंक कलेक्टर से, जहाँ पे बहुत सारे जंक्स होते हैं, ठीक है। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक्स ऑन द हैंड कार्ट्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि घर घर जाके कबाड़ को उठा के लाते हैं। आई देन सेल इट, अब फिर वो क्या बोलते हैं कि उन्हें मैं बड़े शॉप से ले जाके उन्हें सोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, तो इन्होंने क्या बोला कि अब मैं इन जंक्स के लिए क्या पे करूंगी, किरण हैज बोट सम जंक्स फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, तो इन्होंने क्या बोला कि मैं जंक्स खरीदती हूँ कुछ जंक कलेक्टर से, ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट पेज द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट, ठीक है। तो आज के रेट लिखे होंगे, हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट, अब हमें कॉस्ट निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर,
ठीक है। तो किरण को कितने पे करने पड़ेंगे 31 न्यूज़पेपर के लिए, 31 केजी न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। तो 1 केजी न्यूज़पेपर कॉस्ट 5 रुपीज, ठीक है। 1 केजी का कॉस्ट कितना है 5 रुपीज। 30 केजी कॉस्ट 5 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो सेम 1 मल्टीप्लाई 5 था, ठीक है। तो 1 केजी का कॉस्ट कितना है 5, तो 5 आ गया। अब हमें क्या करना है कि 30 केजीज का निकालना है, तो 30 केजीज मल्टीप्लाई 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 150, है ना। तो 30 केजी के लिए वो कितना पे करेगी 150। सो फॉर 31 केजी शी पेज, फिर 31 केजी के लिए वो क्या करेगी, 31 केजी के लिए वो कितना पे करेगी, ये तो था 30 के लिए 150 और 31 में सिर्फ 1, तो 1 का कितना पे करना है 5 रुपीज। तो आप क्या करोगे 150 प्लस 5, तो कितना आ गया इधर 155। तो वो 31 केजीज न्यूज़पेपर के लिए कितना पे करेगी 155 रुपीज, ठीक है। देखो ये रेट लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। ये अब हम इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, पार्ट बी में। ओके, ये हम करेंगे अपने पार्ट बी में। तो आप आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के साथ पार्ट बी। तो आप लोग रेडी रहना, इतने का आप क्या करोगे इन सब का आप रिवीजन कर लोगे, ठीक है। अगर आपको डाउट आता है, मैंने आपको 2-3 ही क्वेश्चन होमवर्क में दिए, उन्हें आप करोगे और उसकी फोटो क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ भी उसमें से डाउट आता है तो आप पूछना, बाकी ये सब कुछ आप रिवाइज करके रखना और आगे का थोड़ा ये सब देख लेना, अगर समझ में आ जाए तो। बाकी तो मैं हूँ ही कराने के लिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी कर दे, एंड जो अभी अभी चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। सो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।